चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 23 जून को फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ P3Y पर एक वीडियो बनाने के लिए। आज का वीडियो उस प्रश्न पर आधारित है जो हमारे एक मित्र ने अपने परम परिवार से किसी ने पूछा है, या उन्होंने अपनी एक अपना अनुभव उन्होंने साझा किया है कि बचपन से जो बातें दिमाग में होती हैं वो उसको नहीं करने से एक बेचैनी होती है। क्योंकि मेरा वीडियो उन्होंने देखा होगा और मैं कीर्तन जाप इत्यादि के लिए मैंने उसमें कुछ चर्चा की थी। तो ये मेरे लिए था, मेरा अपना अनुभव था। हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है, अपनी मान्यता होती है। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि जाप करना, हवन करना, कीर्तन करना कोई मना नहीं किया परम जी ने, लेकिन बड़े चीज़ को प्राप्त करने के लिए छोटे चीज़ को छोड़ना पड़ता है। जैसे बचपन में हम लोग एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद मिडिल स्कूल में जाते हैं, मिडिल स्कूल के बाद हाई स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं। तो मिडिल स्कूल में जाने के लिए एलिमेंट्री स्कूल को छोड़ना पड़ता है। अब हम ये रोना रोते रहें कि भाई मेरा तो एलिमेंट्री स्कूल छूट रहा है, तो फिर तो हम कभी भी मिडिल स्कूल में नहीं जा पाएंगे। मिडिल स्कूल छूट रहा है तो कभी हाई स्कूल में नहीं जाएंगे। तो मन की जो बेचैनी है कि जाप नहीं करने से और कीर्तन नहीं करने से मन बेचैन हो जाता है, क्योंकि वो बचपन की आदत है। उनके लिए मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ, जो परम जी का बताया हुआ सरल और सहज है, तो वो परम नाद करें। 3-3-3 यानी 3 सुबह, 3 घर से निकलते समय और रात्रि में 3, मिनिमम 3 से 10 एक बार में। और फिर देखें कि उनका मन कितना शांत होता है। इतनी अभूतपूर्व शांति होगी, इतनी अपूर्व, जो अब तक कभी नहीं मिली। ऑफ कोर्स जब तक कोई करेगा नहीं तब तक तो उनको वो अनुभव होगा वो बेचैनी तो होगी। लेकिन जैसे ही परमनाद करना शुरू करेंगे, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 3 दिन में ही वो अनुभव शुरू हो जाएगा। और मन की शांति तो ऐसी मिलती है, प्रसन्नता ऐसी मिलती है, हैप्पीनेस ऐसा मिलता है जो और कहीं से संभव नहीं है। ये मेरा और मेरे द्वारा बताए गए कई हजार लोगों का अनुभव है। कई 100 नहीं, कई हजार लोगों का अनुभव है। तो परमनाद करना आसान भी है, हार्डली 3 मिनट का समय लगता है एक बार में। और उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ उसके लिए कोई व्यवस्था ऐसी नहीं जिसमें कोई कष्ट है, नष्ट है। उसके लिए जब भी उठते हैं सुबह उठते ही एक ऐसी अवस्था में बैठते हैं जिसमें कोई कष्ट नहीं है, कोई उसके लिए पर्टिकुलर आसन नहीं है, उसके लिए कोई व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ उनके लिए, मेरे मित्र के लिए जिन्होंने ये प्रश्न उठाया है मेरे कमेंट में बॉक्स में। अच्छा किया, वो जानना ज़रूरी है। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद, होठ खुला, दांत एक दूसरे के ऊपर सटा हुआ नॉर्मल तरीक़ा से, और जीभ यथा स्थान। खुले होठ से श्वास लिया जाएगा तब तक कि और न लिया जाए, उसको रोके बिना
होठ बंद करके नाक के द्वारा एक ध्वनि करते हुए छोड़ा जाएगा। इसको एक परम नाद बोलते हैं। तो एक बार श्वास का लेना और एक बार छोड़ना, उसको एक परम नाद बोलते हैं। तो मैं अभी यहाँ 3 परम नाद करता हूँ। जैसे तो इसमें आपने देखा होगा कि मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट का समय इसमें लगा। तो ऐसा सुबह उठते ही 3 बार, पहली बार घर से जब निकलते हैं तो 3 बार, बहुत जल्दी है तो 1 बार, खड़े खड़े भी कर सकते, जूते पहन के भी कर सकते। कई बार बता चुका हूँ और आप लोग को पता भी है। रात में सोते समय, सोने के समय में सारा काम हो गया तो 3 से 10 बार, एक बार में 10 बार से ज़्यादा नहीं। एक सीटिंग में जैसे बैठे हैं, अभी हमको मेरा मन कुछ ज़्यादा अशांत है तो भी 10 बार से ज़्यादा नहीं करेंगे, उसके लिए 1 घंटे का गैप देंगे, राइट। और बीच में कभी मन अशांत हो जाए, ये तो 3 बार ज़रूर करिए। और कभी बीच में भी मन अशांत हो जाए तो उस समय कर लीजिए। ये तो आपका रिकरिंग डिपॉजिट जैसा है, जितना करेंगे वो आपके अकाउंट में जमा होते जाएगा और अनेक तरह के आध्यात्मिक अनुभव, मानसिक शांति सब आपको मिलते रहेंगे। तो ये तो नॉर्मल हुआ। और कभी नहीं करना है ये जानना भी ज़रूरी है। तो साइकिल से लेके हवाई जहाज़ चलाने तक इसको नहीं करना। उन्हें किसी प्रकार का वाहन चलाते समय नहीं करना है। धूल भरी आंधी जहाँ आती है वहाँ नहीं करना है। बदबूदार जगह है वहाँ नहीं करना है। जहाँ नाक अलाउ ना करे, सांस लेने में जहाँ दिक्कत हो वहाँ नहीं करना है। और जहाँ गैस का लीकेज वगैरह हो वहाँ नहीं करना। बाकी कभी भी किया जा सकता है। एकांत में हूँ तो परमनाद, और समूह में हो कहीं ऐसी जगह जहाँ और लोग भी हों तो परम जी ने एक और व्यवस्था की है, वो है परम श्वास। तो परम नाद जैसा ही परम श्वास है, उसमें 2 परिवर्तन हैं। वो क्या है कि उसमें आंखें खुली रहेंगी और श्वास को छोड़ते समय आवाज़ नहीं किया जाएगा। तो यही है। और मैं उनसे पुनः निवेदन करता हूँ कि वो करके देखें तो उनको शायद उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और मन तो शांत रहेगा। मन बेचैन हो ही नहीं सकता। जो परमनाद करेगा और उसका मन बेचैन हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। चूँकि उन्होंने नहीं किया होगा और अभी शुरुआत करेंगे तो उनको इसका अनुभव होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर आपसे मिलूँगा। चरणम शरणम गच्छामि।